नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ सुनाया गया है। दरअसल धर्म परिवर्तन के बाद पादरी बने चिंथदा आनंद ने याचिका लगाई थी कि उन्हें अक्काला रोमिरेड्डी समेत कुछ लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। चितंदा ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर इस पर सुनवाई से इनकार किया गया और इसके बाद चितंदा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब चितंदा एक चर्च में करीब 10 साल से पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक मामले में स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोबारा हिंदू धर्म में लौटता है तो उसे SC दर्जा प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति की जरूरत होगी। केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ धोखा करार दिया है। उधर आंध्र प्रदेश विधानसभा ने भी मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को भी SC दर्जा प्रदान किया जाए। अब ऐसे में सुप्रीम फैसले के बाद अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर कितना बदलाव देखने को मिलेगा और अन्य धर्म इसे किस तरह से स्वीकारेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। कोर्ट्स जो हैं वो आपके संविधान में जो प्रोवाइडेड है उसी को इंटरप्रेट करती हैं। फिर हिंदू संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती है, सब सुखी हों। ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है विश्व के अंदर जो ये नहीं कहती कि ये स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे जो अमुक व्यक्ति पर अपना ईमान लाता है, या ये भी नहीं कहता हमारा संस्कृति कि जो हमारी बात नहीं सुनता वो काफिर है। ये नहीं कभी सुना ना आपने। तो एक सर्व स्वीकृति और सबके साथ सौहार्द रखने वाला हमारी संस्कृति है। तो यही हमारी भी कल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि कोई भी शख्स अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो उसको फिर SC/ST का दर्जा उसका समाप्त कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ये फितरी बात है, ये इंसानी तकाजा भी है कि जब वो अपना मजहब तब्दील कर रहा है तो उसको जिस मजहब में था, यानी जो दर्जा उसको SC/ST का मिला हुआ था, और वो दूसरे धर्म में जा रहा है, या ईसाई हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, या ब्राह्मण हो रहा बन रहा है, तो फितरी तौर पर उसका तकाजा यही है कि उसका जो पुराना स्टेटस है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा और फिर वो जिस मजहब में भी दाखिल होगा उसको स्टेटस मिल जाएगा। इससे बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकारों को और बल मिलेगा, और ये जजमेंट आगे की राह तय करेगा। और कानूनी तौर पे मेरा मानना ये है कि जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और पुराने धर्म के हिसाब से भी लाभ लेना चाहते हैं और नए धर्म के हिसाब से ले रहे हैं, उस पर विराम लगेगा। और बिल्कुल धर्म परिवर्तन जो कर करके पुराने एक्ट के तहत जो लाभ ले रहे थे अब तक, या लोगों को परेशान करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों पे भी विराम लगेगा। कोर्ट्स जो हैं वो आपके संविधान में जो प्रोवाइडेड है उसी को इंटरप्रेट करती हैं। चलिए, तो अनुसूचित जाति पर सुप्रीम फैसला है और धर्म बदला तो खत्म होगा दर्जा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, एक याचिका थी आंध्र प्रदेश की, ये पूरा मामला था और उसके पहले भी उन्होंने इन सारी चीजों को रखा था कि आप 1950 के संविधान के अनुसूचित जातियों को लेके उस नियम को पढ़िए। संविधान में जो लिखा गया है आप इस तरीके से नहीं कर सकते। वहां प्रोटोकॉल ही बताता है, संविधान ही कहता है कि इन धर्मों को छोड़ के आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको, यदि मान लीजिए आप ईसाई बनते हैं या किसी और धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वापस आप हिंदू बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर बहुत सारी स्वीकृति और एक पूरा प्रोसेस है। सवाल इस बात का है कि जिन वर्गों के लिए कहा गया है जो इसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि मामला आया तभी संज्ञान में लिया गया, तभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की तरफ से, तो समझना पड़ेगा कि इसे कैसे एक्सेप्ट करें। और जो वर्ग हैं, चाहे ईसाई वर्ग की बात करें, हम किसी और अन्य धर्म की बात करें, वो इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अमित बंसोड़ हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रधान महासचिव है दलित पिछड़ा आदिवासी संगठन से। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। महंत स्वामी अनिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। अनिलानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता है विनीत श्रीवास्तव। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत विनीत जी पहले आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं विनीत जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए। विनीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए। चलिए, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर। अनिलानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। अनिलानंद जी, जिस तरीके से ये पूरा एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अपने धर्म में रहते हैं आप, आपको फायदा चाहिए, आप दूसरे धर्म में जाते हैं, वहां भी आपको यदि फायदा चाहिए, तो ये जो एक पूरा एक डिसीजन आया है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही इसका दर्जा मिलेगा, इसके अलावा नहीं, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं और इससे कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, हम फैसले का बहुत सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने लोगों की जो आवाज थी, उस आवाज को बरबली तो बहुत अच्छे तरीके से सुनकर और उस आवाज पे एक बहुत सुंदर और एक बहुत सुचिता वाला फैसला दिया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अब धर्मांतरण करता है तो उसको अपनी जो SC ST जो कानून का जो फायदा है वो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि शायद एक लाइन में ये भी है उसमें कि जिन लोगों ने वो फायदा लिया है उनका वो फायदा भी निरस्त किया जाए। क्योंकि भाई ये लोग अभी तक आप ज्यादा कदा देखेंगे कि जितने लोगों ने धर्मांतरण कराया, इसमें एक बहुत बड़ा मिशन काम कर रहा था, क्योंकि उसको डबल फायदा हो रहा था, वहां से भी फायदा हो रहा था और यहाँ उसको दूध देती गाय मिल रही थी। क्योंकि आरक्षण का पूरा फायदा लेने के साथ में उनको जो है, जो विदेशी फंडिंग और इन फंडिंगों के द्वारा जो पैसा मिलता था, उसका वो डबल फायदा लेते थे। इसमें बिचौलियों की भी दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत सारे जो बिचौलिए थे वो जो धर्मांतरण कराने के काम करते थे और उनकी दुकानें तो बंद होगी, लेकिन अब व्यक्ति अब धर्मांतरण करेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगी कि मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हूं। क्योंकि भारत देश में जो संविधान के उसमें SC ST वर्ग के लिए जो एक आरक्षण का वो दिया गया है, वो तभी लागू होगा जब वो हिंदू, सिख और बौद्ध होगा। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी, अनम्यूट करिए। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अमित जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं और कितना बदलाव आने वाले समय में देखेंगे? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करना अनिवार्य है और हम सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि धर्म बदलने पर जो है आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक एक करके कहीं ना कहीं आरक्षण के जो पक्षधर लोग हैं उनके आरक्षण को समाप्ति की ओर लिया जा रहा है। दूसरा, संविधान हमें ये जो कहता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की सबसे पहली बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। तो उसमें राजनीतिक न्याय तो हमें मिल गया है आरक्षित वर्गों को, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम से जाके हमारे सांसद, विधायक विधानसभा और संसद में पहुंचते, परंतु जो आर्थिक और सामाजिक का हमारा पिछड़ापन जो दूर करना था, उसमें अगर हमारा पिछड़ापन दूर होगा तो वो मात्र हमारे पास आरक्षण का एक मुद्दा है। आरक्षण के तहत ही हम लोग सामाजिक और आर्थिक बराबरी को पा सकते हैं। और जो आरक्षण मिला हुआ है वो जातिगत मिला हुआ है, ना कि धर्म के आधार पर मिला हुआ है। तो धर्म के आधार पर जो जाति के आधार पे जो आरक्षण मिला है, तो आरक्षण की जो परिभाषा थी, जो लोग सताए गए हैं, जिनका शोषण किया गया है। दूसरे भाई, जाति हिंदू समाज में तो होती है भैया, जाति हिंदू समाज में जरूर होती है, लेकिन जातियां, अगर आप देखिए, जातियां हिंदू धर्म में ही आती है, तो हिंदू धर्म में ही जातियों के नाम पर जिनका शोषण किया गया है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जो न्याय के भाव से दूर रहा है, जिसके साथ अन्याय शोषण होता रहा है, उन अन्याय शोषणकारी लोगों को अपनी न्याय के लिए जो है, अपने अभिव्यक्ति के लिए जो है शोषण आरक्षण का लाभ दिया जाता है। जब आरक्षण का लाभ मिला है, तो धर्म के आधार पर भी मैं बताना चाहूंगा,
शोषण हुआ धर्म कब के कहीं आधार पर भी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, धार्मिक आधार पर भी मैं बताना चाहूंगा, जो ये सुप्रीम कोर्ट आज जो फैसला आया है, इससे पहले आपने जो बताइए फैसला पहला यथावत किसने रखा हुआ था, जो फैसला आया है उस फैसले को जब आंध्र प्रदेश हाई शोषण कोर्ट ने किया जो ना, फैसला दिया है, मुसलमानों माननीय ने जी किया मैं ना, आपकी बात, जो किसने माननीय शोषण जी किया? आपकी बात को मैंने पूर्णतः सुना है, आप भी मेरी बात को सुने कृपया। मैं जो कहना मैं चाह ये रहा पूछना हूँ, चाहता हूँ मैं जी। ठीक है महाराज जी, एक मैं सेकंड, ये एक कहना एक चाह करके रहा बात हूँ रखेंगे तो स्पष्ट रूप कि से बात हो पाएगी। हाँ हाँ बोलिए। मैडम, मेरी स्पष्ट रूप से बात अगर सुनना है तो एक एक करके बात रखेंगे। हमने आपको सुना है, आप हमें सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, जब बात आरक्षण की आई तो आरक्षण की बात जातिगत दायरे में आती है। जाति के आधार पर आरक्षण मिला है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है। क्योंकि जब हम देखते हैं इस केस को कि जाति के आधार पर जब आरक्षण मिला, जब एक माला समुदाय के व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश में जो याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उस याचिका पे जो फैसला आया है, उस याचिका में ये जो माला समुदाय के थे, उन्होंने जब ईसाई धर्म स्वीकार किया तो ईसाई धर्म में वहां पे जो है उनको पादरी बनाया गया। वो पादरी के पद पर अपना कार्यरत वहां पे करते थे। जब बात आई यहाँ, अगर हम हिंदू की बात करें कि हिंदू धर्म अगर धर्म परिवर्तित करता है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू धर्म पे जैसे आज हिंदू धर्म में जो जातिगत अन्याय होता है, जैसा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, अभी कई बार चोटी काटी गई, यादव की चोटी काटी गई, उखाड़ी गई, कुशवाओं के साथ अन्याय हुआ, कहीं दलितों को जो है दलितों के साथ अन्याय होता है, घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये लोग अपने सम्मान के लिए किसी धर्म का अगर उपयोग करते हैं और वहां जाके अगर उनको सम्मान मिलता है, जैसे कि अभी ये चिदंदा जो थे माला समुदाय के, उनको वहां पे पादरी बनाया गया, तो हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को ऐसी नौबत ना आए जो अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाने का प्रयास करे। हमारे धर्म में इतनी सुविधा हो, हमारे धर्म में उस व्यक्ति को इतना लाभ मिले कि वो इस तरफ सोचे ही ना। अगर हमारा धर्म भी, अगर हिंदू धर्म भी ये मानता है कि सारे लोग हिंदू है, तो यहाँ पर जितने भी, जैसे कई दिनों से मांग उठते जा रही, हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के, आदिवासी समाज संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय दामोदर यादव मंडल जी, वो लगातार समय से ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू धर्म अगर सर्वोपरि धर्म है हमारे लिए, तो हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदुओं की जो अन्य जातियां भी है, उन जातियों को भी बराबरी का दर्जा यहाँ पे मिले। जैसे कि हमारे देश में जो धर्मस्व विभाग में जो मंदिर बने हुए हैं, उन धर्मस्व विभाग में अगर जैसे चिदंदा जो आंध्र प्रदेश के है, वो अगर वहां पे पादरी बन सकते हैं जाके, तो हमारा हिंदू धर्म का भाई हिंदू धर्म में रहते हुए यहाँ पे मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? ठीक है अगर अमित जी। इनको भी अगर इस प्रकार की अगर सुविधा यहाँ पे दी जाए, अगर इनको यहाँ पे इस प्रकार का मान सम्मान दिया जाए, इनको भी अगर मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, मंदिरों का मठों का पुजारी बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ये अपना धर्म छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है अमित जी रुकिएगा। ये तो इसको भारतीय संविधान के दायरे में मिले हुए उसके अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की धार्मिक स्वतंत्रता है ना, उसकी विचार की धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है वो धार्मिक अमित जी स्वतंत्रता रुकिए। उनको हाँ ठीक है। महाराज जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं विनीत जी, उनसे पूरा मैटर अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान और नियम कहता है उससे अगेंस्ट तो कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात रखी और मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन और सम्मान करता हूं। देखिए कि हिंदू धर्म में किसने, मैं मेरी बात आप गौर से सुनिए कि अगर आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ, तो पहले तो अन्याय हुआ कब? क्या मुगल काल में अन्याय हुआ? तो मुगल काल में किसकी सत्ता थी, किसने अन्याय किया? या अंग्रेजों के काल में अन्याय हुआ, किसकी सत्ता थी, किसने अन्याय किया? अब ठीक है 1947 में हमारा जब देश अगर ये आजाद हो अन्याय की गया, परिभाषा हम करें तो अन्याय को हम ना मुगल काल में देखें ना अंग्रेज काल में देखें। अगर हम अन्याय की परिभाषा को अगर समझना चाहे, तो जिस दिन से ये भारत देश स्वतंत्र हुआ था और भारत का संविधान लिखने की जब शुरुआत हुई थी या संविधान बनाने की जब आई थी, तब से भी अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा वहां ये अन्याय बिल्कुल, का। मैं आपकी बात का खूब समर्थन, नहीं मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। तो जब 1947 के बाद 1950 में बाबा भीमराव साहब ने बहुत बहुत सुंदर संविधान का निर्माण किया और उस संविधान में वास्तविकता थी कि जब उन लोगों को जो आरक्षण के लायक थे, क्योंकि भाई उनको शिक्षा से वंचित थे, तो उनको आरक्षण दिया गया, हमने खूब सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है। भाई आप हिंदू समाज में, अभी आपने एक बात रखी कि वो पादरी बना सकते हैं, भैया मेरे साथ चलिए आप पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आपको पुजारी बनाऊंगा,
मैं बनाऊंगा पुजारी। अगर कोई रोक के बताए तो फिर आप कहना कि आप अनिल आनंद जी आप झूठ कह रहे थे। आप आइए ना, उस ढंग से आइए, उस सामाजिक समरसता से आइए, लेकिन हिंदू समाज को तोड़ने की बात मत करिए। मेरा ये निवेदन है आपसे जी। ठीक है, हम तो ये महाराज जी बात ही वापस कह आऊंगी, रहे हैं कि एक हिंदू सेकंड रुकिए। धर्म में अगर ये सारी सुविधाएं मिलेगी तो हिंदू धर्म तो टूटने की कगार अमित जी पे एक जाएगा ही सेकंड नहीं ना। रुकिए, विनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड रुकिए, विनीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी, विनीत जी मुझे आ सुन रही पा आप? रहे हैं? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आ विनीत रही जी, है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, बहुत क्लियरिटी है। और संविधान में अनुसूचित जातियों के 1950 के समय को भी देखें, तब से ये चीजें चली आ रही हैं कि 3 लोगों का जिक्र किया गया है। भाई यदि आप हिंदू हैं, सिख हैं या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, इनको एक दर्जा मिल सकता है। यदि कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो दर्जा उसका खत्म होगा। अब ये क्योंकि पुराने से चीजें चली आ रही थी, और एक हाल ही में जो जिस केस का एक डिसीजन हुआ, ये मामला पहले हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन हाई कोर्ट से चीजें नहीं हो पाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया है। तो यहाँ बहस और चर्चा इस चीज की शुरू हो गई है कि क्या धर्म से जोड़कर जो दूसरे धर्म हैं या ईसाई समुदाय हैं या मुस्लिम हैं, अन्य धर्मों में तो उन्हीं को जोड़ा जाएगा, और उनके लिए कहा भी गया है। तो क्या उन लोगों के साथ अन्याय जैसा है या कोई और बात है? क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आज जो है पीके मिस्त्री और अंजारिया साहब की जो खंडपीठ थी, उनका ये एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। इस जजमेंट को 2-3 रूप में समझने की जरूरत है। जहां तक संवैधानिक और विधिक प्रावधान की बात करें तो 1950 का जो शेड्यूल है, जो संविधान के आर्टिकल 341 के तहत बना के, और लगभग जो उसमें 1100 जाति को जो है एक विशेष प्रकार का दर्जा जो है उसमें प्रदान किया गया है। तो उसके जो पैरा 3 में बहुत ही स्पष्ट ये कहा गया है कि किन लोगों को हिंदू धर्म का अनुयायी माना जाएगा। उसमें सबसे पहले जो थे वो हिंदू थे। 1956 में जो है वो सिख को दर्जा मिला, और 1990 में वह दर्जा जो है बौद्ध को मिला। आखिर ये विवाद की स्थिति आई क्यों? लोग अपना सामाजिक स्टेटस क्यों परिवर्तित करना चाहते हैं? शायद उनको कहीं ना कहीं आरक्षण, सुरक्षा और अधिकार इसके दावा करना, या इसमें कहीं ना कहीं से जो है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर आता है, इसलिए वो करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, पहले धर्म है, धर्म के बाद वो जाति है। तो धर्म पहले आप अगर हिंदू धर्म में आते हैं, हिंदू धर्म की ये 3-4 जो शाखाएं हैं जिसको समय समय में जोड़ा है, तो आते हैं, वही इस जाति व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। विवाद की जहाँ तक पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो 20 अप्रैल 1925 को चितहांदा आनंदम वर्सेस आंध्र प्रदेश का जजमेंट है, जिसमें कि वे महोदय जो है पादरी बन जाते हैं और अपने जाति यानी अपना सामाजिक स्टेटस को चेंज करके वो दोहरा लाभ लेना चाहते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोहरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। और चूंकि आपके यहाँ यानी पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में, यहाँ पे चूंकि ईसाई धर्म के मामले में ये दिया था, उन्होंने कहा दिया कि आपके यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को वहाँ पे लागू नहीं किया जाता हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल प्रभाव से जो है इसको खत्म किया जाए। अच्छा विनीत जी, एक चीज और है, ये तो क्लियरिटी पहले से ही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और संविधान में भी कि आप ये कहा है कि आप सिर्फ लाभ लेने के लिए किसी भी तरह के धर्म में मत जाइए। आप यदि सोच रहे हैं कि लाभ लेने के लिए हम अनुसूचित जाति में चले जाएंगे या हम कन्वर्ट हो जाते हैं या हम उसका फायदा उठाएं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गलत कर रहे हैं, और ये धोखा है संविधान के साथ सबसे बड़ा। संविधान के साथ भी धोखा है और सामाजिक व्यवस्था के साथ भी धोखा। उन्होंने ये भी स्पष्ट है उसमें कि जिसकी उस धर्म में आस्था हो, अर्थात उस धर्म को वो वास्तव में अंतरात्मा से पालन करता रहा हो, लंबे समय तक पालन करता रहा हो, और जिसके काफी समय तक वो धर्म में को मानता रहो, तब जाके वो स्थिति थोड़ी क्लियर होगी। और उन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि इससे कोई स्टेटस चेंज इस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह से आप लाभ लेने के लिए यहाँ भी हो जाएं और वहां भी हो जाएं। वो लाभ उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। वो आरक्षण व्यवस्था पे भी उसके परिणाम पड़ेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी पड़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था पे भी उसके परिणाम पड़ेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे ने कानून के दायरे में रह के जो संविधान संबंध जो बात थी उसको उन्होंने यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। अमित जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित जी अनम्यूट करके बोलिए और थोड़ा जल्दी से प्लीज। मैं कहना चाहूंगा, अभी जो महाराज जी ने कहा कि आप आइए और हम जो है मध्य प्रदेश में पुजारी बनाने का काम करेंगे, तो मैं महाराज जी से ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी, मैं आपके
इस हौसले का स्वागत करता हूं, आपको वंदन करता हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो धर्मस्व विभाग में जितने मंदिर है, तो अपने मध्य प्रदेश के सीएम साहब से कहिए कि एक आदेश पारित कीजिए और इन वर्गों को वहां के पुजारी बनाइए। ठीक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का खूब सम्मान करके मैं इस चीज को, चूंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करता रहता हूं, और जो व्यक्ति एससी समाज के क्वालिफाइड है उस संस्कृत में, इसमें उनको मैं पुजारी बना के अकेला दिखाऊंगा। इसमें ये एससी मैं और एसटी का ही मुद्दा नहीं है, इसमें जो है जो आरक्षित वर्ग से जो लोग आते हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आरक्षित वर्ग के जो लोग आएंगे उनको हम पुजारी बनाने की वो करेंगे। बस ये है कि उनको संस्कृत की भाई वो ज्ञान विज्ञान वो लेना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ वर्ण वो तो व्यवस्था आप थी, जब जाति सरकार व्यवस्था से नहीं थी। मांग करेंगे तो सरकार जब उस पे जब अपनी कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि कोई शिक्षण संस्था बनेगी या वहां से उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे या वहां से ट्रेनिंग देकर जो है उनको जो है फिर पुजारी बनाए जाएंगे, इसी भी सुविधा हो सकती है। मेरा सुनिए, आप बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल, मांग बिल्कुल। कीजिए, ठीक है, हम महाराज आपका जी। समर्थन मैं करेंगे। मांग भी करूंगा जी, अनिल मैं जी, मांग भी करूंगा, क्योंकि और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि महाराज जी, आइए क्योंकि मेरे साथ समय की मिलके सीमा है, पूरे समरसता का समय एक की सीमा है, हम फिर बैठेंगे इस चर्चा में। फिलहाल समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय बड़ा है और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अनुसूचित जाति पर जो सुप्रीम फैसला है, आप धर्म बदलेंगे, अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो जाएगा। सिर्फ 3 धर्म ऐसे हैं या 3 जातियां ऐसी हैं जिनको लेकर ये बात की गई है। अब समझना इस बात को है कि जिन वर्गों को हटाने की बात है या ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से इस तरह से आप किसी भी जाति में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ धोखा है, तो बात भी सही है। लेकिन जो लोग इस वर्ग से नहीं आते हैं उनको कहीं ना कहीं आपत्ति होगी, और बहुत सारी बातें निकली हैं। खैर, इस पर और कितना अपडेट आएगा और कितना इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।